फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं एमजे सर, जो नीट हाउस के फिजिक्स फैकल्टी हैं। 15 ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। सर से जानेंगे आज कि फिजिक्स के डर को कैसे कम किया जाए। ऐसा कहा जाता है कि नीट के स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम फिजिक्स ही रहता है। तो सर थोड़ा सा बताइए, लास्ट 21 डेज बचे हुए हैं कि फिजिक्स के डर को कैसे कम किया जाए, फिजिक्स को कैसे बेहतर किया जाए इन बचे हुए समय में, और कैसे एक अच्छा नीट स्कोर लाया जाए। पहली बात तो सभी को नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा फिजिक्स के बारे में जी कि अगर आपको फिजिक्स में स्कोर लाना है जी तो अपने आप को टॉपिक वाइज तैयार कीजिए। जी जैसे कई क्वेश्चन ऐसे हैं फिजिक्स में लास्ट जो 10 ईयर्स में आए हुए हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें मॉडर्न फिजिक्स में, तो मॉडर्न फिजिक्स में आपको 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो सीधे फॉर्मूला बेस्ड है। जी मतलब आपने अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है तो आपके फॉर्मूले से ही वो क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे जी। और अगर थोड़ा सा पीछे आएंगे बैक साइड में आएंगे तो इलेक्ट्रो है, मैग्नेट है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स है। और इधर आ जाएंगे फर्स्ट पेपर में तो थर्मोडायनेमिक्स है और मैकेनिक्स है। ये सब ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये इनमें जो क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड। जी तो इसमें हमें फिजिक्स में स्कोर करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अब आप अपने आप को टॉपिक वाइज तैयार कीजिए। तो क्या सर इतना समय बचा है अभी कि फिजिक्स को हम इस तरीके से तैयार भी कर सकें? जी, अगर हम लोग जो मार्केट में आपको अनसॉल्व मिलते हैं, जैसे MTG का आता है अनसॉल्वेबल, उसमें आप देखिए कि लास्ट 20 ईयर्स में या 10 ईयर्स में या 5 ईयर्स में किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट कर रहे हैं। जी, जैसे आप देखेंगे कि पिछले 3 सालों में आपको प्रैक्टिकल के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए। प्रैक्टिकल मीन्स जैसे हम बात करें स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर्स, मतलब 3 साल से ऐसा हुआ है। तो इसका मतलब इस साल भी स्क्रू गॉज या वर्नियर कैलिपर से क्वेश्चन आएंगे। और स्क्रू गॉज हो गया, वर्नियर कैलिपर्स बच्चों लगता है कि प्रैक्टिकल है वो आएगा नहीं, लेकिन 3 साल से क्वेश्चन आ रहा है ना, इसका मतलब आगे भी आएगा। तो फिजिक्स में मैक्स टू मैक्स अगर तैयारी सही से करी जाए तो चलिए बायो और केमिस्ट्री की तरीके से शायद मार्क्स नहीं लाए जा सकते, पर कितने लाए जा सकते हैं सर? देखिए फिजिक्स में सबसे पहले तो बच्चों को थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए। कई बच्चे ऐसे हैं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ गया कि मिलीमीटर लिखा हुआ है जी, तो बच्चे मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों को पहले तो प्रीफिक्स का आइडिया होना चाहिए कि सेंटीमीटर क्या होता है, मिली क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, नैनो क्या होता है। ये सब आता है बेसिक चीजों में। जैसे अगर हम आप थोड़ा सा पीछे आएंगे तो यूनिट और डायमेंशन एक टॉपिक है, वो हर चैप्टर से रिलेटेड है। मतलब उसको आपको अच्छे से आना चाहिए। मतलब 9th में, मतलब ऐसा नहीं कि आपको नीट निकालने के लिए नीट की तैयारी करनी चाहिए ना, आपको 9th का बेसिक्स भी आना चाहिए, 10th का ही बेसिक आना चाहिए, 11th का भी आना चाहिए और 12th का भी आना चाहिए। मतलब जो हम लोग यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, बच्चा मतलब सारा बच्चा क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा, लेकिन सॉल्व करके जब आएगा उसका लास्ट में आंसर मैच ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसे यूनिट में कन्वर्जन करना आया ही नहीं। तो उसको यूनिट कन्वर्जन कहाँ से आता है? क्लास 9th में, कि मिलीमीटर को कैसे मीटर में करें या माइक्रोमीटर को कैसे मीटर में करें। तो ये होते सफिक्स, बच्चों को प्रीफिक्स का आइडिया होना चाहिए। अगर सर किसी बच्चे ने फिजिक्स अच्छी तरीके से अभी तक नहीं पढ़ी है तो अगर अब उसको कोई टॉपिक फिजिक्स का उठाना है तो सबसे पहले कौन सा टॉपिक तैयार करें? जी, सबसे पहले इस समय अगर बच्चे को 21 डेज में अगर स्कोर करना है बेहतर, केवल एक ही ऑप्शन है आपके पास। किसी भी कंपनी में MTG के आते हैं, दिशा के आते हैं, अरियन के आते हैं, अनसॉल्व पेपर लेके आइए। उन अनसॉल्व पेपर से केवल ये देखिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा है। जैसे कई टॉपिक आपको ऐसे मिल जाएंगे, जैसे आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यूनिट एंड डायमेंशन। कोई साल ऐसा नहीं गया जिस साल उससे एक क्वेश्चन ना आया हो। ऐसे एक छोटा टॉपिक है ऑल्टरनेटिंग करंट, आप देखेंगे उससे हर साल एक क्वेश्चन आता है। इनफैक्ट 2021 में तो 3 क्वेश्चन आए उस टॉपिक से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और AC मिला करके आप देखेंगे तो 3 क्वेश्चन आ गए केवल इस टॉपिक से। तो ऐसे ही आप आ जाएंगे मॉडर्न फिजिक्स में, तो मॉडर्न फिजिक्स हर साल देखेंगे आप 3-4 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा आ जाएंगे इलेक्ट्रो में, मैग्नेट में, तो आप देखेंगे मैग्नेट के छोटे से कॉन्सेप्ट है, बायोट-सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, उससे एक क्वेश्चन मिल रहा है। तो आप इस तरह से एक क्वेश्चन करके अपने आप को 45 क्वेश्चन तक दे सकते हैं आराम से। तो उम्मीद करते हैं सर कि आपकी जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार बच्चों का फिजिक्स का स्कोर भी अब सुधरेगा नीट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। जी।